फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 सितंबर है और आज दिन है मंगल का। 2 दिनों से पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इंपोर्टेड सरकार की जानिब से एक खौफनाक बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी। आज कप्तान ने पेशावर खड़े होकर वो बयानियां दफन कर दिया है और इंपोर्टेड सरकार का जनाजा भी निकाल दिया है। अब इंपोर्टेड सरकार के लिए गेम उलट चुकी है और रजीम चेंज वालों को भी जो गुस्सा आ रहा था उस तमाम तर मंसूबे पर भी कप्तान ने पानी फेर दिया है। अब से कुछ देर पहले ट्विटर पर एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि तुर्की के अंदर भी एक दफा गुस्सा आया था और फिर अवाम को गुस्सा आया था और उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो सब चीजें आपके सामने हैं। और आज कप्तान ने भी वो तमाम का तमाम गुस्सा और जो कप्तान पर लगने वाले इल्जामात थे, जो भोंडी कोशिश की जा रही थी कप्तान को गद्दार डिक्लेयर करने के लिए जो मंसूबा बनाया जा रहा था, आज वैसे भी यौम दिफा है और जिस तरह से आज कप्तान ने अपना दिफा किया है वो भी अपनी मिसाल आप है। इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत अब सोच रही है कि क्या उनके साथ हो क्या गया है। कप्तान ने किस तरह से सरेआम वीडियोस चलाकर इंपोर्टेड का जनाजा निकाला है। ले जी जनाब, जो इंपोर्टेड सरकार ने बड़ा मंसूबा बनाया हुआ था कि हमारे हाथ में खान को गद्दार डिक्लेयर करने का, गिरफ्तार करने का अब सुनहरी मौका है, अब तो खान जेल में होगा। इवन पीडीएम के स्पोक्स पर्सन हाफिज हमदुल्ला ने तो यहां तक कह दिया था कि हमने अडियाला जेल की सफाई करवा दी है, बहुत जल्द इमरान खान अडियाला जेल में होगा। और फिर जो सोशल मीडिया पे बिलावल भुट्टो यानी वो तमाम जो सर्टिफाइड करप्ट लोग हैं जिनका एक रिकॉर्ड है, बदतमीज हैं, अदारों के खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आज इमरान खान ने उन्हें नंगा किया है। आईना दिखाने की तो खैर जरूरत ही नहीं ना कि आईना उनको दिखाया जाता है जनाब, कि आप कहें कि आईना दिखा दिया। आईना तो उनको दिखाया जाता है ना जिनको थोड़ा सा आईना देखकर हया है। लेकिन ऐसे लोग जो इस हद तक गिर जाएं कि एक बयान को इतना मोल्ड करें, एक बयान को इस कदर ट्विस्ट करें, उसमें ट्विस्ट डालने की कोशिश करें कि एक शख्स की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश करें। कोई भी जज्बाती, ज़ाहिर लोग पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, यानी ऐसा बयानिया बनाना कि कोई जज्बाती जनूनी शख्स खान पर हमला कर दे, यानी इतनी खतरनाक जिन कम ज़र्फ़ों ने साजिश तैयार की थी, आज कप्तान ने उस पर वसीम साहब पानी फेर दिया। मेरे साथ वसीम मलिक साहब हैं, ये अब तक में रिपोर्टर हैं और तमाम इन सियासी मामलात को बड़े अच्छी तरह से देखते हैं। मलिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि इंपोर्टेड सरकार के ख्वाबों पर आज किस तरह से खान ने पानी फेरा है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया तार साहब। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि जो इमरान खान साहब का जो जलसे में बयान था, परसों के जलसे में, वो उस पर तनकीद की जा सकती है, उसे नामुनासिब कहा जा सकता है, मगर उसके बाद जिस तरह से पूरा एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल और तमाम तरह हमारे पाकिस्तान का बदकिस्मती से मीडिया जिस तरह उसने एक बड़ी सियासी जमात को, मकबूल तरीन सियासी जमात को पिछले 2 दिन में प्रोपोगेंडा करके पाकिस्तान आर्मी के सामने खड़ा करने की कोशिश की, लड़वाने की कोशिश की, तो आज आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने वो तमाम तर बयानियां लपेटा है और उसे OLX पे लगा दिया है जी, बेचने के लिए। तो इस वक्त इमरान खान साहब जिस तरह पॉपुलर हैं, उनके जो दुश्मन हैं वो भी ये बात मानते हैं कि नैरेटिव बनाने में वो बंदा मास्टर है। और जो सबसे अहम 2 नुकात पर मैं बात करूंगा जो उन्होंने आज तकरीर की, आपने भी सुनी वो तकरीर, हम इकट्ठे बैठे थे जब वो कह रहे थे, जब वो तकरीरें दिखा रहे थे और उसके बाद वो जो बार बार कह रहे थे, सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि वो जलसे में मौजूद लोगों से ज़्यादा कहीं और अपनी बात पहुंचा रहे थे और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम भी समझो और तुम भी सुनो। और दूसरा जो अहम वो है ये है कि उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में, वो इससे 2-3 जलसे पहले भी वो बात कह चुके, मगर आज जिस पे उन्होंने बड़ा फोकस किया, बड़े कैटेगोरिकली अंदाज में उन्होंने कहा जी कि मैं तुम्हारा कप्तान हूँ, तुम मेरी टीम हो और मैं तुम्हें अब इस्लामाबाद के लिए कॉल देने लगा हूँ
क्या तुम तैयार हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द ये कॉल दूंगा। तो इससे यही लग रहा है बज़ाहिर के जिस तरफ हालात जा रहे हैं और जिस तरह इमरान खान साहब ने वो परसों का बयान दिया था, इमरान खान साहब कोई इतने सादा या भोले आदमी नहीं है। अगर उन्होंने नामुनासिब या तनकीद कर सकते हैं उस बयान के ऊपर, उसके ऊपर सवालात उठा सकते हैं, मगर उसकी भी पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था। शायद कुछ इस तरह के कुछ एक्सटेंशन की बातें चल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने तमाम तर बयान दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह एक मार्शल्लाह के दौर में भी हमने चले एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हमने पढ़ा, हमने बड़ों से सुना, सीनियर साफ़ियों से सुना कि शायद जो ज़ियाउल हक का दौर था उसमें भी इस तरह की बदतरीन सेंसरशिप नहीं होती थी। टीवी चैनल से आपने डर किस बात का? इमरान खान साहब नामुनासिब बात कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात कह देनी है जिससे अवाम में भी शदीद गम और गुस्सा है। तो भाई अगर एक बंदा गलती पे गलती करने जा रहा है तो दिखाओ ताकि लोगों तक वो पहुंचे कि उसने ये गलती की है। और अगर अवाम में इतना ही गम और गुस्सा है तो फिर इलेक्शन करा दो ताकि अवाम अपना गम और गुस्सा इलेक्शन में निकाले। खान को उन्होंने सेलेक्ट नहीं करना तो ना करे, लेकिन इस तरह पहले जिस तरह एक पूरा अदम एतमाद लाई गई और उसमें जो जिन जिन किरदारों का हाथ था इमरान खान साहब भी अपने जलसों में वो कह चुके हैं। और अब ये हालत है कि आपने टीवी से दिखाना गायब कर दिया, चैनल्स को मैनेज कर लिया, या जो चैनल्स दिखाते हैं उन्हें बंद कर दिया, और उसके बाद आपने क्या किया, यूट्यूब डाउन कर दी। जिस तरह आजकल बात हो रही है ना कि हर कोई गम और गुस्से का शिकार है, तो मेरे नज़दीक कोई शायद शरारती है या कोई उसे भी बहुत ज़्यादा गम से निढाल है या उसे भी गुस्सा है। कोई शार्क इस वक्त जो हमारे समंदरी पानी है वहाँ पर है, ज़ेरे ज़मीन जाती है और इंटरनेट की तार काट देती है, जिसकी वजह से इंटरनेट भी डाउन हो जाता है। तो आज खैर उसके जो हाथ लगी वो यूट्यूब की वायर थी और जो उन्होंने काट दी। तो किस तरह बदकिस्मती से ये तमाम तर जो सेंसरशिप है वो की जा रही है, मगर उसके बाद भी खान को लोगों ने सुनना है। अभी मैं देख रहा था कि जिस चैनल ने खान को नहीं दिखाया लोग नहीं देख रहे जी। तो आप खान को लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे और ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा? तो इस पर को जो अहले इक़्तिदार हैं उन्हें सोचना चाहिए। मगर जो वो कहते हैं ना वन लाइनर, वो वन लाइनर ये था, एक तो वो तमाम तर नैरेटिव जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने इतने अरबों करोड़ों रुपए के उनको जो फ़ंड मिलते हैं उनकी मदद से बनाया था, वो एक तकरीर की, एक जलसे की मार था और उसे खान साहब ने मलिया मेट कर दिया है। और दूसरा सबसे अहम बात कि वो शायद अब इस्लामाबाद का रुख करने का सीरियसली सोच रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह से खान साहब ने कहा कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, यानी इस मुल्क का हकीकी लीडर भी मैं हूं, फौज भी मेरी है। खान साहब ने वीडियोस भी चलाई जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं इतना ज़रूरी नहीं हूं जितने मेरे मुल्क की फौज ज़रूरी है। और फिर एक एक करके फजलुर रहमान की, वो इजराइल के टुकड़ों पर चलने वाले पलने वाले जर्नैलों, मरियम नवाज की और आसफ अली जरदारी की, बिलावल की, तमाम की बदमाशिया के जो फौज के खिलाफ बयानात थे वो वीडियोस भी चलाई गई। और खान ने जो क्रक्स था आज की तकरीर का कि तुम होते कौन हो, तुम कौन होते हो कहने वाले कि खान ने गद्दारी कर दिया है, खान ने बगावत कर दिया है, खान ने गमो गुस्सा बढ़ा दिया, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, आपका मुकद्दर जेल है, आपने जेल में जाना है, तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो ये हो। यानी खान ने वो आईना दिखाया, खान ने कहा ये देखो ये है तुम्हारा भयानक इबरतनाक चेहरा और ये तुम दावा करते हो कि हम फौज से मोहब्बत करने वाले हैं, तो ये इनकी औकात है। खान ने अदालतों के हवाले से भी कहा कि देखें मैं गुस्से में था, मुझे गुस्सा ज़ाहिर था, एक नेचुरल सी बात है। चीफ ऑफ स्टाफ जो उनके हैं शहबाज गिल, उन पर तशद्दुद हुआ था, उन्हें नंगा किया गया था और उन्होंने F9 पार्क में एहतजाज किया, तकरीर की और उसमें उन्होंने हार्श वर्ड इस्तेमाल कर दिए। तो वो असद उमर साहब ने भी चंद दिन पहले कह दिया था कि खान साहब अगर माफ़ी भी मांग लें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज उन्होंने इशारा दे दिया है कि खान साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो कल या परसों शायद पेश होंगे तो उसमें वो माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन ये जो सारा का सारा मनसूबा, मैंने आपको ये बड़ी वसूख से आपको बता दूँ, ये मनसूबा डिज़ाइन किया गया था, इसमें बड़े बड़ों का हाथ था। मैंने दिन को एक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था, नजम सेठी साहब कहते हैं कि ऊपर से हुक्म आया है कि हमने इमरान खान को खुडे लाइन लगाना है, नायल करना है, आप ज़रा प्रेशर बढ़ाएं। तो वो एक मंसूबा तो था, लेकिन वो तमाम का तमाम मंसूबा जो तैयार किया हुआ था वो अब इम्पोर्टेड को उल्टा पड़ गया है कि ये तो वो लोग हैं जो असल में गद्दार हैं, जो असल में इतनी गलीज़ ज़बान अदारों के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए आए हैं। लेकिन एक चीज़ की आज दाद देनी पड़ेगी खान साहब को कि बड़ी मेहनतों से, बड़ी मेहनत करके ये बयानियाँ बनाया गया था, कोशिश की जा रही थी, अब गिरफ्तार कर लेंगे, शाम को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन खान ने उस तमाम तर मनसूबे पर
पानी फेर दिया है और अब इम्पोर्टेड किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब बहुत जल्द लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब। और ऐलान होगा और इस इम्पोर्टेड सरकार का अमली तौर पे जनाजा पढ़ दिया जाएगा। लेकिन बहुत जो आज बड़ी खुशी वाली बात है कि वो तमाम का तमाम जो मनसूबा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि मनसूबा बड़ी मेहनत से बनाया गया था कि हमें एक लूज बॉल मिली है, अब हम इसको खींचेंगे, अब हम इसको स्ट्रेच करेंगे और इसको बेस बना के हम कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं। बहुत ज़्यादा लोग अक्लमंद हो गए हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, आप लोगों के देखता हूँ कि आप हर बात बड़ी आसानी से समझ जाते हैं और अब किसी का यहाँ पे बयानिया नहीं चलने वाला। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।